राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक 20 वर्षीय लड़की का हाथ है। कैरियर से संबंधित इनके क्वेश्चन है। इन्हें सक्सेस कब मिलेगी, तरक्की कब मिलेगी, किस लेवल पर मिलेगी, इनका फ्यूचर कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये सभी इनके क्वेश्चन हैं। चलिए देखते हैं। हथेली को अगर आप देखेंगे तो देखिए ये पूर्ण रेक्टेंगुलर शेप की हथेली है। हार्डवर्क जीवन में काफ़ी कम। यहाँ पर अगर देखा जाए तो देखिए जो तरक्की ग्राफ है कुछ इस प्रकार से। अब यहाँ से आता है युवावस्था का संघर्ष। ये काफ़ी लो सेट है इनका माउंट। ये बुध की जो कमियां हैं, कारक हैं, शुभता है, उसमें कमी को दर्शाता है। आगे भी आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई दे रही है। अब एट लास्ट, यहाँ से लास्ट भी देखा जाता है तो ये अच्छा फ्लो यहाँ दिखा रहा है। अब करते हैं इनकी रेखाओं की बात। तो देखिए जीवन रेखा पर हम चलते हैं और जीवन रेखा अगर आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये माइंड लाइन का पार्ट है इनका और ये जीवन रेखा का पार्ट। अब यहाँ आप थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो देखिए मंगल को स्पेस मिला है, अच्छा खासा है, लेकिन हल्का सा जो माउंट है दबाव भी लिए हुए है और थुलथुला भी ग्रह क्षेत्र है। अब जब भी थुलथुला रहता है तो ये एनर्जी लेवल को डाउन करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता जो रहती है उसे ये कमज़ोर करता है। अब यहाँ से मौसमी जो बीमारियाँ रहती हैं जल्दी जातक को पकड़ती हैं, तो ये एक शारीरिक स्टेमिना की अगर बात करें तो ये कम करेगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए ये यहाँ एक रेखा इनके हाथ में और इस फॉर्मेशन पर चलते हैं, ये कुछ ऐसे आपको बनती हुई दिखाई देगी। ऐसे फॉर्मेशन बनी है। पहले इसको देख लेते हैं, ये तरक्की के लिए। हाँ, ये शिक्षा से संबंधित है। एज यहाँ 65 मंथ के समथिंग आते आते ये पढ़ाई लिखाई से संबंधित अच्छी सफलताओं को बताती है। यहाँ भी एक और अच्छी फॉर्मेशन बनने की तरफ संकेत कर रही है, तो ये भी अच्छी शिक्षा की तरफ संकेत करती है। अब यहाँ से देखिए ये जो रेखा आपको दिख रही, ये जो रेखा, ये मस्तिष्क रेखा और जो जीवन रेखा का इनका फ्लो है, इसके मध्य से ये रेखाएं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये थोड़ा सा इम्पैक्ट लाती है आपकी फैमिली से संबंधित, तनाव से संबंधित। ये तनाव को बताती है वाली रेखाएं। इस रेखा से संबंधित हमारे देखिए इसको हम पॉजिटिव वे में लेंगे। कोई ना कोई तरक्की परिवार द्वारा यहाँ इस रेखा पर देखी जाती है। अब यहाँ आप चलेंगे तो देखिए इस पॉइंट पर हम चलते हैं। यहाँ ये इनका 20 है। 20 आते आते ये फॉर्मेशन तो देखिए ठीक है यहाँ, लेकिन ये जो 19 से फॉर्मेशन चल रहा है, ये जो इनकी रेखा, क्या सेटिस्फैक्शन लेवल यहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर आपके द्वारा जो एफर्ट्स होंगे, आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह दे, उसमें भी आपको सफलताएं यहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसी ये फॉर्मेशन चल रही है ये ठीक नहीं है। थोड़ा सा प्रेशर भी यहाँ फैमिली से संबंधित दिख रहा है। ये समय कब तक खींचेगा? तो देखिए यहाँ से हम चलते हैं तो लगभग इनका 24 कम से कम जीवन रेखा से 24 आ रहा है और मस्तिष्क रेखा आगे तक भी ये डिस्टर्ब चल रही है। तो क्या यहाँ तक ये संघर्ष जीवन में रहेगा? तो देखिए हमें यहाँ पर रेखाओं को चेक करना पड़ेगा। 22 ये कुछ अच्छा एफर्ट्स यहाँ लगाते हुए दिख रहे हैं, कुछ सफलताएं इनको यहाँ मिलते हुए दिख रही हैं। तो देखिए इन रेखाओं पर हम कुछ अच्छा
सोच सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि इन रेखाओं का एक दूसरे के साथ लिंक है। अब यहाँ हम इसे प्रेम प्रसंग की रेखा नहीं कहेंगे, क्योंकि ये इस फॉर्मेशन पे बना है, तो ये अच्छे के लिए। तो क्या 22 का एफर्ट्स इनके 24 आते आते सक्सेस या पॉजिटिविटी देगा? हाँ, मिलेगी। इनको यहाँ पॉजिटिविटी मिलेगी। अब देखिए, इस पर हमें विशेषकर हमारा स्वास्थ्य भी ज़्यादा मेजर दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन हाँ, ये हमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं फैमिली संबंधित, और यहाँ हमारा स्वास्थ्य भी कुछ खराब दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं इस रेखा पर एक रेखा ऐसे गई है, एक रेखा ऐसे आई है, एक रेखा ऐसे घूमी है, कुछ ऐसे फॉर्मेशन बनी है। तो देखिए, ये वाली फॉर्मेशन, इसका संबंध इससे है, और यहाँ इसने एक पॉजिटिव साइन बनाया और इसका लिंक इसके साथ। तो देखिए, यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये लगभग 26 वर्ष 2-3 मंथ का ये टाइमिंग आ रहा है। तो यहाँ भी कुछ ये इनके साथ पॉजिटिव कैरियर से संबंधित है, तो ये चेंज बदलाव को बता रहा है। लेकिन इसी टाइम पीरियड से हम अगर देखेंगे तो कुछ ऐसे अगर चलते हैं, तो देखिए 28, 29, ये 30, और हम यहाँ ले लेते हैं एक और 31। ये इनके लिए काफ़ी दिक्कतों भरे, ये हार्ड समय रहेगा, टफ समय रहेगा, और यहाँ हेल्थ प्रभावित होगी। अब यहाँ से 32, अब आप देख सकते हैं इस फॉर्मेशन को देखिए। अगर रेखाओं का नहीं पता तो ये हम इसे कुछ भी मान सकते हैं। राहु रेखाएं अक्सर पाम रीडर खेल खेलते रहते हैं। लॉस पे है, हाँ है, 32 आते, लेकिन फिर भी आपको मूव भी करवाएगी, तरक्की भी देगी, और आप आगे भी बढ़ोगे। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे ही आप 36 प्लस जाते हैं, तो देखिए यहाँ से इसको हटा देते हैं, इस वाली फॉर्मेशन पर आ जाते हैं। अब ये रेखा एक अच्छी रेखा का रूप यहाँ ले चुकी है, तो यहाँ से ये प्लस में चीज़ें रहेंगी। और उसके बाद अगर हम देखें तो देखिए, ये इनका 39 भी तरक्की के लिए रहेगा, और यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ ऐसे ये जो फॉर्मेशंस हैं। अब ये भी सही है, कुछ कट अगर थोड़ा भी ऐसे कट लगता है किसी अच्छी फॉर्मेशन पर, तो कुछ प्रभाव में कमी लाएगा, लेकिन अच्छी रेखाएं हैं तो इम्पैक्ट अच्छा भी जाएगा जीवन में। तो ये अपने नेटिव पहले से काफ़ी दूर, और रहन सहन भी इनका रहेगा। अब इसी रेखा पर आप देखेंगे कुछ ऐसे फॉर्मेशन बनी है, अब इसके साथ ये भी बनी है, तो ये भी एक अच्छी संकेत को दर्शाती हैं, तरक्की वाली फॉर्मेशन हथेली पर मानी जाएंगी। अब एक के बाद एक और रेखाएं कुछ इस प्रकार से ये चल रही हैं, तो यहाँ इनको जीवन में तरक्की दिलाएंगी। ये रेखाएं पॉजिटिव हथेली पर रहती हैं। ये जो आपको ये साइन बना हुआ दिखाई दे रहा है, ये इनके जैसे ये 28 क्रॉस होंगे उसके बाद तनाव को बताता है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे और रेखा स्मूथली है तो ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन ये जो समय है हार्ड, यहाँ से इसका इम्पैक्ट माइंड पर आना है, तो ये स्वयं के स्वास्थ्य से लेकर चीज़ें यहाँ चलेंगी। इसके बाद देखिए, मस्तिष्क रेखा से ये वाली रेखा निकली है, इससे कुछ शाखाएं ऐसे करके सूर्य क्षेत्र पर ये रेखाएं जा रही हैं। अब ये इन्वेस्टमेंट करके तरक्की और मस्तिष्क द्वारा जो तरक्की रहती है उसको ये रेखाएं बताती हैं। अब देखिए, यहाँ कंफ्यूज अक्सर होते हैं लोग,
ये एक विवाह रेखा है, इसने इससे संबंध बना लिया। अब यहाँ से अगर ये रेखा डाउन जाती है, यहाँ भी हमें गलत नहीं सोचना चाहिए। अगर ये रेखा किसी उद्देश्य से नीचे उतरी है, किसी रेखा के सासुरी रेखा पर जा रही है, कोई पार्टनर द्वारा सहयोग ये रेखा करवाने वाली है, या कोई अच्छा यहाँ होने वाला है जैसे कि इन रेखाओं के द्वारा, तो हमें कभी ये यहाँ नहीं कह देना चाहिए कि ये रेखा ऐसे है तो वैवाहिक जीवन खराब अब हो जाएगा। रेखाओं के सर्किट पकड़ने चाहिए, कौन सी रेखा किस रेखा से संबंध बना रही है ये सही है। अगर वह रेखा झूलती हुई है, वह रेखा डार्क हो रही है, उस रेखा पर काट छाट है, दिक्कतें होंगी, नो डाउट दिक्कतें होंगी। अन्यथा हमें ये समझना चाहिए ये नीचे उतरी है तो इसका कोई उद्देश्य होगा। अब इसने संबंध बनाए इन रेखाओं से, तो आप समझें कि यहाँ ये कुछ करेंगी, अपने पार्टनर का सहयोग करेंगी, अच्छा खासा इनके जीवन में चेंजेज होगा। अब इन रेखाओं पर अगर आप तलाक जैसी फॉर्मेशन बताते हैं तो ये गलत होगा। यहाँ संघर्ष जीवन में जा तक के नहीं होता, बल्कि ये तरक्की वाली रेखाएं रहती हैं, इनका एक दूसरे के साथ ये लिंक होगा और अभी आयु कम है, आने वाले समय में ये आगे भी बढ़ेंगी। तो देखिए इसे फिर हम यहाँ पॉजिटिव रेखा के रूप में देखेंगे। ये जो ये रेखा दिख रही है ये भी अच्छी रेखा है। यहाँ से एक देखिए, एक अच्छी थी, उद्गम आप देख लीजिए, एक अच्छी थी, इस पर ऐसे रेखाएं निकली, यहीं से एक एक कर रेखाएं ये, और कुछ ऐसे फॉर्मेशन बना रही है। फोक भी यहाँ बनता है, एक शाखा पे दूसरी निकलेगी, फिर यहाँ, लेकिन ऐसे ऐसे करके आएंगी, फिर ये कंठक रेखाएं हो जाएंगी और नुकसान जीवन में देंगी। अब यहाँ देखते हैं इनकी जो जीवन रेखा, उस पर अगर आप देखेंगे तो देखिए शुरुआती 30 इयर्स ये टफ है, हेल्थ रिलेटेड यहाँ संघर्ष है। फिर जैसे ही 38 वे ईयर्स में जाते हैं, वहाँ इनके लिए 3.5 साल थोड़ा हेल्थ संबंधी दिक्कतें हैं, और फिर उसके बाद आप देख रहे हैं ये इनकी जीवन रेखा का फ्लो आपको चलते हुए दिखाई देगा। यहाँ से एक रेखा ये है और यहाँ से एक रेखा ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जीवन रेखा की सपोर्ट रेखाएं ही यहाँ मानी जाएंगी। अब शुक्र से आप देख सकते हैं काफ़ी ये रेखाएं अच्छी रेखाएं मानी जाएंगी। मूल अगर क्षेत्र को समझा जाए तो ये कमज़ोर है, दबा हुआ है, लेकिन शुक्र क्षेत्र पर काफ़ी सारी खड़ी रेखाएं हैं, ये भरपूर सपोर्ट को बताती हैं। अब यहाँ से खर्चे वगैरह भी आते हैं, तो देखिए काफ़ी खर्चे भी चलेंगे, फिजूल खर्ची भी होगी। शुक्र संबंधित रोग की संभावनाएं भी ऐसा शुक्र बढ़ा देता है। और यहाँ पर आप देखें तो देखिए इम्पैक्ट आएगा वैवाहिक जीवन को लेकर, वहाँ ज़रूर थोड़ा ये संघर्ष करवाएगा। अब चंद्र और केतु भी इंक्लूड हैं, और यहाँ अगर संबंध होता है तो ये गलत है। मंगल से संबंध गलत है। मंगल की कोई भी रेखा चंद्र के स्पर्श करती है तो ये नेगेटिव होगा, फिर यूट्रस और रोग की संभावनाओं को ये बढ़ा देगा। चाहे एज कितनी भी कम रहे, दिक्कतें रहेंगी और संभावनाएं ऐसी लग रही हैं। दूसरा, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए गुरु और राहु मारक प्रभाव, दोनों की युक्ति अच्छी नहीं रहती। अगर आपका जो राहु है ये डिस्टर्ब है, ये डिस्टर्ब होने के कारण गुरु के साथ संबंध बनाकर आपको हेल्थ संबंधी दिक्कतें और सडनली संकट ये देगा, विपरीत परिस्थितियाँ देगा, संघर्ष देगा। तो यहाँ गुरु राहु युक्ति का उपाय होना भी जरूरी है। अब आप देखेंगे तो देखिए
जो निम्न मंगल है ये कमज़ोर। अब यहाँ से आप देख सकते हैं अक्सर पाम रीडर क्रॉस साइन है, क्रॉस साइन है, ट्रिपल क्रॉस, एक रेखा ने काट दिया और क्रॉस हो, एक ने और काटा और क्रॉस हो गया, ऐसा नहीं होता। रेखाओं को समझे कहाँ से निकली है। अब चिल्ला चिल्ला कर ये भी कहेंगे इंडिपेंडेंट क्रॉस होना चाहिए। क्रॉस तभी होता है जब दो रेखाएं इस प्रकार से काटती हैं, इनका किसी रेखा से संबंध नहीं होना चाहिए। पामेस्ट्री में ये बताया जाता है, सिखाया जाता है, ये कहा जाता है कि कोई भी ग्रह चिन्ह है या नेगेटिव रेखा है, नेगेटिव मार्क है। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आपको एक रेखा के बारे में बता देते हैं। ये एक रेखा है, चलिए ये भाग्य रेखा पर आ गई। ये एक अच्छी रेखा थी, यहाँ कुछ एफर्ट्स लगे, ये भाग्य रेखा पर पहुँच गई। यहाँ इसको अच्छी तरक्की करनी थी, लेकिन इस रेखा का संबंध गिरती रेखा से हो जाए या यहाँ से कोई गिरती हुई रेखा इसको काट दे या इस रेखा पर तिल आ जाए। मुद्दा समझने की कोशिश करें। इस रेखा के प्रभाव में कमी कर देगी। मंगल रेखा है, मंगल रेखा पर तिल आ जाए, मंगल रेखा ब्लर हो जाए, प्रभाव में कमी कर देंगी। प्रभाव कैसे रहेगा? जिस रेखा पर आया फिर उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। तो यहाँ क्या है? यहाँ इंडिपेंडेंट क्रॉस। उसी स्थिति में इसे आप कहें शुभ क्रॉस, वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा क्रॉस, राजनीति के लिए अच्छा क्रॉस, जीवन में सक्सेस के लिए अच्छा क्रॉस, प्रेम विवाह के लिए ये अच्छा माना जाएगा, शुभता को दर्शाएगा। गुरु अगर डिस्टर्ब है, सूर्य अगर वीक है, विवाह रेखा में अगर कोई दोष है, उस समय ये बचाव करेगा। ऐसा नहीं है एक रेखा पुश्तैनी की चली गई, एक रेखा तरक्की की निकल गई, ये क्रॉस हो गया, ऐसा नहीं होता। ये फिर ये रेखाएं ही मानी जाएंगी। यहाँ से पुश्तैनी से तरक्की है और यहाँ से जो जीवन रेखा से प्रोग्रेसिव रेखा निकलती है उससे तरक्की है। नो डाउट तरक्की की रेखाएं हैं, तरक्की ही करवाएंगी, लेकिन क्रॉस जैसा फल नहीं देंगी। समझना हमें है क्या बना है तो ये क्या प्रभाव देगा, तो इसे क्रॉस ना कहें। अक्सर पाम रीडर ये गलती करते हैं, जहाँ से जो रेखा निकली क्रॉस बन गया। 3-3 क्रॉस, 4-4 क्रॉस गुरु पर्वत पर दिखा देते हैं। एक भी बनता है इंडिपेंडेंट अगर है, बड़ी मुश्किल से आपको दिखेगा किसी के हाथ में, और अगर है तो उसके शुभ जो फल रहते हैं वह भी जातक के जीवन में मिलेगा और वह सामने से कहेगा भी काफ़ी अच्छा वैवाहिक जीवन है, सुखमय वैवाहिक जीवन है, अच्छे खासा रुपए पैसे का सुख है, अच्छा खासा समाज में मान सम्मान है और जीवन में वह अपने घर गृहस्थी में सुखी है और उसे काफ़ी सम्मान भी मिल रहा है। उस स्थिति में ही आप कहें ये क्रॉस का सिंबल है। और जितनी भी नेगेटिविटी हाथ में रहती है, विशेषकर वैवाहिक जीवन को लेकर, उन नेगेटिविटियों को कम इंडिपेंडेंट क्रॉस अगर गुरु पर है तो ज़रूर ये करेगा। आप ये मानकर चले ये आपके वैवाहिक जीवन को बचाएगा, तलाक होने से बचाएगा, दूसरी शादी से ये बचाएगा। इसीलिए इसे काफ़ी शुभ साइन माना जाता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो देखिए, विवाह अगर नहीं हुआ है उससे पहले परिवार में किसी ना किसी से अच्छे जो मैत्री भाव रहते हैं, प्रेम के भाव रहते हैं, जातक के रहते ही रहते हैं। जातक मन से चाहता है, प्रेम करता है, सम्मान करता है अपने परिवार वालों का, और जीवन साथी के आने के बाद इसके प्रभाव स्वरूप पार्टनर को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसका प्रभाव जो देखा जाता है वैवाहिक जीवन के बाद, पत्नी और पति जिसके भी हाथ में बनेगा वह अपने लाइफ पार्टनर के लिए लकी रहेगा, शुभता को ही दर्शाएगा। अब देखिए यहाँ पर इनकी भाग्य क्षेत्र की स्थिति, यहाँ आप देखेंगे ये हृदय रेखा है,
ये एक अच्छा सिंबल है, शुभ माना जाएगा। दोनों ग्रहों की जो पॉजिटिविटी है, शुभता है, जातक के जीवन में रहेगी। इसे तरक्की के लिए देखा जाना चाहिए। अब यहाँ आप देखेंगे जीवन रेखा की कैलकुलेशन, कुछ यहाँ भी आप मैच करवा सकते हैं। इन रेखाओं को पॉजिटिव आप ले सकते हैं। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ भी है, लेकिन ये रेखाएं हैं तो धन से संबंधित ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती। इन सर्किटों को अगर यहाँ समझा जाए तो देखिए, ये है प्रॉब्लम वाली बात। ये रेखा अच्छी नहीं है, ये विघ्न बाधाएं देगी, दिक्कतों को देगी। ये एक नेगेटिव रेखा यहाँ जरूर सूर्य क्षेत्र पर मानी जाएगी। कर्म का सुख, ये देखिए फॉर्मेशन जिस टाइप से बनी है, आप यहाँ गौर से अगर देखेंगे तो देखिए कुछ ऐसे करके और ये यहाँ, और इस पर ये वाली फॉर्मेशन है, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, इसका इससे, और यहाँ आकर ये आप एक के बाद एक सर्किट देख सकते हो। तो क्या पति का सहयोग करेंगी? यस करेंगी। ये नहीं होनी चाहिए, ये गलत रेखा है, ये संघर्ष को बताएगी। तो यहाँ थोड़ा सा ये डिस्टर्ब भी, इनका सूर्य क्षेत्र की जो फॉर्मेशंस है ये सही नहीं है। अब वही बात है, कुल मिलाकर 40 आते आते जो दिक्कतें हैं लगभग निकल जाएंगी। उसके बाद जीवन इनका स्मूथली रहेगा। चंद्र इनका कमज़ोर है, लेकिन रेखाएं इनके हाथ में लगातार आपको चलती हुई दिखाई देंगी। थोड़ी रेखाएं ब्लर हैं, लेकिन ये रेखाएं अच्छी खासी यात्राओं का योग जीवन में बनाती हैं। सर्किटें बने हुए हैं तो लंबी दूरी की यात्राएं भी जातक की होती हैं। क्या विवाह के बाद तरक्की पार्टनर की होगी? निश्चित ही होगी। क्या प्रेम विवाह में ऐसे लोगों को सफलताएं मिलती हैं? तो देखिए, ग्रह क्षेत्रों को अगर देखा जाए तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये नहीं है, लेकिन कुछ संकेत यहाँ इन रेखाओं द्वारा मिलते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ प्रेम विवाह ना करें, अरेंज मैरिज ही अच्छी रहेगी, जिसमें आपको एक स्थायित्व मिलेगा। मेरे करियर के बारे में मुझे जानना है, मुझे कितनी सफलताएं मिलेगी, मेरा फ्यूचर कैसा रहेगा। तो देखिए 40 के बाद अच्छी खासी तरक्की का योग आपके हाथ में है, और अभी आपकी एज काफ़ी कम है। जैसे ही 22 कोई एफर्ट्स आपके द्वारा, और 24 आते आते कुछ सफलताएं आपके जीवन में, और फिर धीरे धीरे आपका 27वां वर्ष अच्छा जाने वाला है, और 29 में कोई एफर्ट्स होगा, 33 में कुछ आप करते हुए दिखोगे। तो कुल मिलाकर धीरे धीरे चीज़ें सही होंगी। थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।